जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारतीय संविधान न्याय को जीवन का अधिकार के तहत अंगीकार करता है। स्टॉप। एक सुदृढ़ प्रजातांत्रिक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए प्रस्तावना में भी नागरिकों तक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, लेकिन क्या यह वादा पूरा हो पा रहा है? न्यायालयों में कई दशकों से लंबित मामले बताते हैं कि वस्तुतः यह किसी भी प्रकार से पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में कैदियों के जीवन और स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी शामिल किया है। स्टॉप। बावजूद इसके न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। स्टॉप। अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। स्टॉप। हालांकि न्यायालय ने यह अनुमान लगाया कि यदि फैसले त्वरित और बिना विलंब के हों, तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 2% की वृद्धि संभव है। स्टॉप। मगर विडंबना है कि न्याय देने के लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का ही व्यापक अभाव है। स्टॉप। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए कुल 160 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या पर गौर करें तो यह महज 79 है, जो केवल स्वीकृत पद के आधे से भी कम है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में सभी को न्याय का सपना कैसे साकार हो सकता है? इसी समस्या को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन ने 25 फरवरी 2025 को अपने अधिवक्ता सदस्यों से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया, ताकि उच्चतम न्यायालय, कॉलेजियम, विधि मंत्रालय आदि का इस अहम मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित हो और रिक्त पदों पर न्यायिक नियुक्ति के साथ इसका समाधान हो सके। स्टॉप। इस समय जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत शीर्ष न्यायालय को अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। स्टॉप। अपने गठन से लेकर आज तक निरंतर कार्य के बढ़ते बोझ और अनसुने मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण न्यायाधीशों की संख्या में समयानुसार वृद्धि भी होती रही है। स्टॉप। वर्ष 1950 में 8 से बढ़ाकर इसे 1956 में 11 कर दिया गया। स्टॉप। इसके बाद 1960 में 14, वर्ष 1978 में 18, वर्ष 1986 में 26, वर्ष 2009 में 31 और वर्ष 2019 में 34 कर दिया गया था। स्टॉप। हालांकि लंबित मामलों को देखते हुए अभी भी न्यायाधीशों की कमी महसूस की जाती है। स्टॉप। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या देखें, तो विधि मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21 न्यायाधीश हैं। स्टॉप। ऐसे में न्यायाधीशों की कमी लंबित मुकदमों का
एक बड़ा कारण है। स्टॉप। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत में बेहद कम है। स्टॉप। अमेरिका में यह आंकड़ा 151 और चीन में 170 है। स्टॉप। वर्ष 1987 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों का प्रस्ताव दिया था। स्टॉप। जिसे स्वीकार नहीं किया गया और अभी भी इनकी अधिकतम स्वीकृत पदों की संख्या को बेहद कम माना जाता है। पैरा। अदालतों में न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण कई मुकदमे लंबित रहते हैं। स्टॉप। पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। स्टॉप। यहाँ उल्लेखनीय है कि लंबित मुकदमों की समस्या निचले स्तर यानी अधीनस्थ न्यायालयों से सर्वाधिक होती है। स्टॉप। भारत में सभी लंबित मुकदमों में से लगभग 87.5% मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। स्टॉप। इसलिए अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की कमी के कारण समस्या बुनियादी स्तर से ही शुरू हो जाती है। स्टॉप। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 5388 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 330 से अधिक पद खाली हैं। स्टॉप। हालांकि उच्चतम न्यायालय के स्तर पर इस कमी को संज्ञान में लेते हुए विगत वर्ष वहां सभी पदों पर नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन 5 जनवरी 2025 को न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार और 31 जनवरी 2025 को न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय के सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 2 पद रिक्त हैं। स्टॉप। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों को लेकर तत्परता देखने को नहीं मिल पा रही है। स्टॉप। यहाँ न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 1114 पदों में से 336 पद रिक्त हैं, जो कुल संख्या का लगभग 30% है। स्टॉप। 6 उच्च न्यायालयों यथा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पटना, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली में तो ये रिक्तियां लगभग 50% के बराबर हैं। स्टॉप। केवल मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालयों में कोई पद रिक्त नहीं है। स्टॉप। जनवरी 2025 तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 24,018 में से 5,146 पद रिक्त थे, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या का 21% है। स्टॉप। जिन राज्यों में कम से कम 100 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, उनमें से बिहार में सबसे अधिक 40% रिक्तियां 776 हैं। स्टॉप। इसके बाद हरियाणा में 38% 297 और झारखंड में 32% 219 रिक्तियां हैं। स्टॉप। इस समस्या को देखते हुए अभी हाल ही में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस शर्त में सहूलियत दी कि राज्य उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब उनकी न्यायिक रिक्तियां स्वीकृत पद के 20% से अधिक हों। स्टॉप। पीठ ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने की तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 224A में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। स्टॉप। पीठ ने कहा कि एक तदर्थ न्यायाधीश आपराधिक अपीलों की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ में मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ हो सकता है। स्टॉप। तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या
उच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायिक शक्ति के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। जल्द सुनवाई सामाजिक न्याय का एक घटक है। स्टॉप। दरअसल सभी की यह चिंता होती है कि अपराधी को उचित समय के भीतर सजा दी जाए और निर्दोष को आपराधिक कार्यवाही के दुष्चक्र से मुक्त किया जाए। स्टॉप।